ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं छ्रीं छ्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रवि रवि नमृते भगवती श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरे क्षीरवारिद्रूपकैष्टाप्यामि सुजन्माप्तान् दिनान् सर्वार्थशेदिदान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्तान् जयलेनिष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामिति स्वाहा। की नित्य शांति आर्य के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, राजका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनिश्वरिया, ईश्वरिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियाल सिटी श्रीमती छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदित शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल शेट्टी छावड़ा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक विशाल नितर, रोहित पिंगला, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवच, दित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, सांची, झांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरिहंत, आराध्या, अविराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीलेशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांश, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज टोली, अभिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा मुताबिक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन सा परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए स्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अविरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतामणि, सवाई लेजन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मय, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्री, विषा, मयक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर अभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयलावाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, एच, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। इष्टोपदेश ग्रंथ में आप सभी संसार की वास्तविकता और परमार्थ का महत्व समझ रहे हैं। श्लोक नंबर 18 प्रारंभ होना है। अपवित्र शरीर की कामना व्यर्थ है।
शरीर को लेकर के चर्चा आ रही है और उसकी वास्तविकता को बतलाते हुए यह प्रेरणा दी जा रही है कि शरीर को पाने की आप जो इच्छा कर रहे हो यह आपके लिए लाभदायी नहीं है, बल्कि शरीर को, शरीर के स्वभाव को समझते हुए शरीरातीत होने की भावना भानी ही सम्यक दृष्टि का भाव है। इस श्लोक का उच्चारण करें। भवन्ति प्राप्य यत संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्यत संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकाया सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। यत संगम प्राप्य, जिसका संयोग पाकर, शुचीनि अपि अशुचीनि भवन्ति, पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। क्या कहा जा रहा? जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। सकायः, वह शरीर, संतत अपायः, निरंतर सदा क्षुधादि दुखों का कारण है। अतः तदर्थम प्रार्थना वृथा, अतः उसके लिए, शरीर के लिए भोगों की कामना व्यर्थ है। सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि अगर कोई भव्यात्मा ये भाव बार बार करे कि मुझे शरीर मिले, अच्छा शरीर मिले, मुझे अच्छा शरीर मिले, मुझे श्रेष्ठतम शरीर मिले, तो इसका मतलब ये है कि वो संसार में रहना ही पसंद कर रहा है। शरीर मिलने का मतलब क्या? शरीर मिलने का मतलब क्या? वो व्यक्ति संसार में रहना ही पसंद कर रहा है। शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रियां मिलेंगी तो इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाएंगी। फिर तुम्हारे पास संयम है कि नहीं है? संयम की अगर भावना होती तो शरीर की कामना करता काहे को? हाँ, ये भावना भा सकता है कि हे भगवान, हमारा शरीर स्वस्थ रहे ताकि हम अपने नियम संयम का पालन अच्छा कर सकें। भगवान, अगले भवों में भी मनुष्य पर्याय ही मिले, पर्याय मिले इसकी कामना नहीं है, लेकिन मिले तो मनुष्य पर्याय मिले ताकि उत्कृष्ट संयम का पालन कर सकें। भावनाएं, प्रार्थनाएं सभी व्यर्थ होती हैं ऐसा नहीं। हम रोज भावना भाते हैं, दुख खो, कम खो, बोही लाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। मांगना कोई बुरा थोड़ी है, लेकिन क्या मांग रहे ये तो देखो। गुरुवर आचार्य ने एक बार सुनाया कि उनके गुरुवर
ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक बार कहने लगे, आचार्य को पढ़ाते पढ़ाते कोई चर्चा करते करते, बोले मांगना है तो मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मांगो? भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक बार छपक श्रेणी में बिठा दो। एक बार छपक श्रेणी मिल जाए। अब छपक श्रेणी मिल जाए इसका मतलब क्या है? छपक श्रेणी में कोई गया, केवल ज्ञान होगा ही होगा, केवल ज्ञान होगा, निर्वाण होगा ही होगा। मांगो तो ऐसा मांगो कि फिर मांगना बाकी ना रहे। अरे मांग भी लिया और फिर उसके बाद ये नहीं नहीं, आओ तो ऐसा आओ कि जाना बाकी ना रहे। महाराज आ गए, आ गए, हाँ आ गए। वापसी का रिजर्वेशन महाराज इस तारीख का है, लो आने की देरी नहीं भाई, वापसी का बता दिया। घर से निकले नहीं, लौटने का पहले तय कर लिया। तो ऐसे काहे को आए? आओ तो ऐसा आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसा जाओ कि लौट करके आना बाकी ना रहे। ऐसे कहां जाओगे? एक बार सिद्धालय में चले गए तो फिर लौट करके वापस नहीं आना। चार गतियों में जाओगे, शरीर के साथ जाओगे तो तुम चाहो चाहे ना चाहो आपको आवागमन करना ही पड़ेगा। शरीर अगर है तो जीव का आवागमन जारी रहेगा। हाँ, नहीं महाराज जी विग्रह गति में तो शरीर नहीं रहता है, औदारिक वैक्रिक नहीं रहेगा, आहारक नहीं रहेगा। तेजस कार्मन अनादि संबंधे च तेजस कार्मनानी, जीव के साथ तेजस और कार्बन शरीर तो अनादि से लगा है, एक क्षण को भी नहीं छूटता। औदारिक छूट जाता है, वैक्रिक छूट जाता है, आहारक आया गया, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर तो इस जीव के साथ में अनादि से लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। कर्म कांड पढ़ रहे हैं हम लोग सुबह सुबह, कितनी गहन चर्चा आती है, कितनी आनंददायी चर्चा आती है। सुबह सुबह 40-45 मिनट एक पीरियड जहां पढ़ाई करते हैं तो दिन भर को बिल्कुल खुराक मिल जाती है। ये प्रकृतियां, इसमें अनुवाग बंद, तीव्र, जघन, स्थिति बंद, ये वो कर्म की प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, किस जीव को किन परिणामों से क्या कैसे बनती हैं, कहाँ विच्छिन्न होती हैं, ये सारी चर्चाएं कर्म कांड, कर्म का सिद्धांत मूल सिद्धांत है। जैनियों के सिद्धांतों में जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, जीव का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत मुख्य दार्शनिक विषय। और फिर ईश्वर का स्वरूप क्या है, रत्नत्रय क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, ये हमारे मूल सिद्धांत हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये फिलॉसफी है हमारी। इसी फिलॉसफी ने पूरी दुनिया में हमारी अलग पहचान बनाई है। हाँ, पूरी दुनिया में जैन फिलॉसफी अलग नाम से जानी जाती है। तो जीव तेजस और कार्बन शरीर को लेकर के तो अनादि से चल रहा है, चला रहा है, और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव के साथ अनादि संबंधे च, पीछा नहीं छोड़ेंगे, पक्की दोस्ती निभा रहे हैं दोनों, जुड़वा भाई हैं। हाँ, छोड़ते ही नहीं है, एक साथ ही उठते हैं, एक साथ ही बैठते, एक साथ ही रहते हैं। तेजस और कार्बन शरीर, पक्की दोस्ती है, अखंड भ्रातृ स्नेह है दोनों का, मिल करके चलते रहते हैं।
ऐसे कर्म के साथ रहने वाला जीव संसार में बिना शरीरों के नहीं रह सकता। और ये जो शरीर हैं, इन शरीरों के धर्म बड़े अलग अलग हैं। नारकियों का शरीर मिल जाए तो कुछ कहो मत। अगर नारकियों के शरीर का स्वरूप समझ लोगे, वहाँ का वातावरण समझ लोगे, समझ तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वहाँ देखना भी पसंद नहीं करोगे। त्रियंचों के शरीर में प्रकट रूप में स्थितियां कितनी बिगड़ जाती हैं, क्या क्या परेशानियां उनको आती हैं। त्रियंच गति में भी किसी तरह से कोई सुख नहीं। देवों में होगा तो देवों में बीमारियां तो नहीं होती हैं, लेकिन देव अपने प्रकृति और अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। देव सुख सुविधाएं भले पा रहे हैं, पर उनका जीवन तो ऑटोमेटिक प्लांट की तरह है, सिस्टम फिट है, बस चल रहा है रोटेशन। अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकते। ये समय आया श्वास लेना ही पड़ेगी, ये समय आया चाहे अष्टमी हो चतुर्दशी, अगर कोई भाव भी बने तो नहीं, वो झरेगा ही झरेगा। नियम संयम के मामले में कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ की जो उनके योग्य व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में ही उनको रहना पड़ेगा। हम दीक्षा लेने का भाव कर रहे, नहीं ले सकते। दीक्षा देख सकते हैं, देखने की मनाही नहीं है। अगर किसी की दीक्षा हो रही है, आके बैठ जाओ, देख लो। तीर्थंकरों की दीक्षा में उपस्थित होते ही हैं, स्वधर्मेंद्र साक्षी रहता है। ये संयम की अनुमोदना कर सकते हैं। संयम ग्रहण करते समय वैराग्य का वातावरण देख सकते हैं, वैराग्य का भाव भी उनको आ सकता है, लेकिन संयम को धारण नहीं कर सकते। तो उनके शरीर का भी क्या महत्व है। मनुष्य को, मनुष्य के शरीर में कितनी प्रतिकूलताएं हैं, शरीर का स्वभाव सब जानते हैं। अशुचि है, शुचि पदार्थ का भी स्पर्श हो जाए तो शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाता है। ऐसे इस अशुचि स्वभावी काय को पाने की कामना करना व्यर्थ है। भैया पाने का भाव मत रखो, वो तो अपने आप मिल ही रहा है, मिलेगा भी। किसान बीज बोता है तो क्या पाने के लिए बोता है? क्या पाने के लिए? घास फूस, भूसा, इसके लिए बीज बोता है क्या? नहीं, फसल पाने के लिए, अनाज पाने के लिए बीज बोता है। अब जब फसल आती है तो फसल के साथ में घास फूस भूसा तो उसको अपने आप मिल ही जाता है। इसी तरह से हम तो मोक्ष को पाने की कामना करते हैं, भावना भाते हैं। मोक्ष मिला तो मिला, और नहीं भी मिला तो ये शरीर तो मिलना ही मिलना है। फिर ये भावना भाते हैं कि भगवान अगर मोक्ष नहीं मिल रहा, शरीरातीत अवस्था नहीं आ रही, तो फिर ऐसा शरीर मिले, बार बार भी मिलता रहे, जिससे संयम का पालन होता रहे, मोक्ष के मार्ग में हम लगे रहें। भावार्थ देखिए, जिसके संबंध से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे दुखद, उपद्रव, झंझट और विघ्नकारी शरीर के लिए भोगों की कामना व्यर्थ है। हाँ, शरीर को क्या कहा? दुखद कहा, उपद्रव, झंझट और विघ्नकारी कहा। मतलब शरीर अगर मिल रहा है तो तुम्हारे सामने उपद्रव खड़े होंगे ही होंगे। शरीर अगर मिल रहा है तो झंझट आएगी ही आएगी।
और कोई न कोई विघ्न बाधा व्यवधान आते ही रहेंगे। कभी सर्दी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी बीमार हो जाओगे, कभी भूख नहीं लगेगी, कभी ज़्यादा भूख लगेगी, कभी खाने नहीं मिलेगा, कभी खाने मिलेगा तो पचेगा नहीं। ढेर सारी झंझटें हैं, शरीर के साथ ढेर सारी झंझटें हैं। और व्यक्ति शरीर को सुविधा देने के लिए ये सारे प्रयास करता है। हाँ, शरीर को ही सुविधा देने के लिए सारे उपाय ये प्राणी करता रहता है। भागा दौड़ी, भागा दौड़ी, भागा दौड़ी। आजीविका के उपाय काहे के लिए करता? अच्छे से रहें, अच्छे से चलें, हम हमारा परिवार, इसी के लिए तो आजीविका करता है ना। अब एक आजीविका आवश्यकता मान के करता है और एक आजीविका के उपायों में लोभ भाव से लगा रहता है। आवश्यकता की पूर्ति तो फिर भी जरा से परिश्रम से, थोड़ी मेहनत मजूरी से आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, लेकिन लोभ भावना की पूर्ति तो कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। गुरुवर आचार्य ने एक कविता लिखी थी, उसका भाव ये है कि पेट की पूर्ति तो फिर भी आसानी से की जा सकती है। क्या? पेट की पूर्ति तो फिर भी आसानी से की जा सकती है, लेकिन पेटी की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। अब ये पूछना पड़ेगा, पेट की चिंता कर रहे हो तुम कि पेटी की चिंता? प्राय करके ये देखा जाता है कि कहता तो आदमी है कि पेट की चिंता कर रहे हैं, लेकिन पेटी की तरफ उसका ध्यान ज्यादा रहता है। और फिर पेटी की साइज भी अलग अलग है। पेट की साइज तो लगभग सभी को पता है, विज्ञान ने बता दिया। आदमी है तो ऐसा पेट, जानवर है तो ऐसा पेट, इस जानवर का ऐसा, उस जानवर का ऐसा, इसका उसका, तो फिर भी समझ में आता कि भाई जिसका जैसा उतनी जरूरत पड़ेगी। लेकिन पेटी की साइज किसी की फिक्स नहीं महाराज, सबसे बड़ी पेटी इतनी है, इससे बड़ी पेटी नहीं। अरे वो पेटी तो बनाई गई कंपनी कारखाने की है, मन की पेटी की साइज तो आज तक बनी ही नहीं है। मन की पेटी किसको पता, किसके मन की पेटी कितनी बड़ी है, ये किसी को मालूम नहीं है। देखो, शरीर की चर्चा चल रही है और शरीर को सुख सुविधाएं देने की बात है, देना चाहिए। चला करके शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता है, कष्ट देने की भावना से भी कोई काम नहीं किया जाता है। अच्छा काम करने में कष्ट होगा ये तय है। अच्छा काम करोगे तो शरीर को कष्ट होगा, ये बात तय है। अब अगर आप शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते तो फिर अच्छे काम करना बंद करो। अच्छे काम करना बंद कर देंगे तो शरीर को तो अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारा क्या होगा? देखो, व्यक्ति इसी भाषा में बात करता है। अपन किसी से पूछो, भैया सुबह से शाम तक इतनी भागा दौड़ी काहे को कर रहे हो आप? महाराज अब पेट भी तो लगा है। क्या कहता है? पेट भी तो लगा है। और जब उसकी दिनचर्या देखते हैं तो उसको भोजन करने तक की फुर्सत नहीं है। अब व्यक्ति पेट की चर्चा करके और दिन भर भागा दौड़ी करे और समय पर भोजन ना कर पाए, परिवार के साथ बैठ करके भोजन ना कर पाए, परिवार के साथ 10-20 मिनट बैठ करके दिन भर की चर्चा ना कर पाए, तो काय के लिए कर रहा? आज के समय में व्यस्तता की जिंदगी में कई लोग ऐसे भी देखने में आ जाते हैं
कि जिनको अपने परिवार के साथ बैठ कर के बात करने की फुर्सत नहीं है। हाँ, अभी अभी रह रहे तो हम दुकान से मोबाइल पर कर लेंगे। क्या कह रहा है? सामने सामने बैठे हैं तो बात नहीं कर रहा है, जल्दी जाना है, मोबाइल पर बात कर लेना। अब मोबाइल पर बात कर लो। मोबाइल पर बात करना ऐसा हो गया कि आदमी आमने सामने बात करने का टाइम नहीं निकाल पा रहा। घर परिवार में साथ बैठ करके भोजन करने का समय निकाल पा रहा। परिवार वाले समय पर भोजन कर रहे हैं, ये असमय में भागा दौड़ी के साथ, नहीं नहीं वो सीजन चल रहा है, अब घर नहीं आ पाएंगे, यहीं आजू बाजू से टिफिन बुलाए लेते। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सीजन चल रहा ना। काय का सीजन चल रहा? सीजन होते हैं सबके अपने अपने हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ आ जाए तो डोली वालों के सीजन आ जाते हैं, पर डोली वाले भी रेट बढ़ा देते हैं। अरे भैया पिछली बार तो हम आए थे, उस समय तो आपने कम लिया था। अरे वो अलग बात है, अभी अभी देखो भैया, देखो ज्यादा बात मत करो, दूसरा खड़ा है, जल्दी करना हो तो करना, तीसरे से बात करना, चौथे से बात करना। जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या कहने लगता है? जल्दी जल्दी बात करो, नहीं तो दूसरे से बात करना। और जब कम लोग आते हैं तो एक एक के पीछे 4-4, 5-5 डोली वाले, भैया भाई साहब, भैया भाई साहब, भैया भाई साहब। सीजन की बात है। अब ग्राहक पर ग्राहक आ रहे हैं, माल पर माल जा रहा है, तो भोजन करने की फुर्सत कहां। और चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देती है। कई बार तो अगर ग्राहक की नहीं हो दुकानदार व्यापारी के पास, तो भोजन पानी अच्छे से करने के बाद भी चेहरे पर वो चमक नहीं आती है। और जब अच्छी ग्राहकी हो, माल जा रहा हो, सुबह से नाश्ता नहीं किया, मंदिर भी नहीं जा पाया, जाने का समय निकाल सकता था लेकिन जल्दी तैयार होके चला गया, बिना ही तैयार हुए चला गया। अरे अकेला जाता था रोज, आज सब परिवार के सदस्य चलो चलो बैठे तो रहना, दुकान पर बैठे रहना, उनको भी ले गया। ना नाश्ता ना भोजन है। और अगर आ भी गया है टिफिन तो रखा रखा ठंडा हो रहा है। कोई कह भी रहा भी है टिफिन, अरे कर लेंगे कर लेंगे, वो तो रोज करना पड़ता है, ये रोज तो नहीं मिलेंगे, वो तो रोज करना पड़ता है, कर लेंगे बाद में कर लेंगे। और इतनी प्रसन्नता से वो काम करता है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है पैसे कमाने का लोभ है। वैसे सही व्यापारी तो वही होता है जो लोभ प्रवृत्ति का होता है। उड़ाऊ खाऊ व्यापारी नहीं हो सकता। पैसे की पकड़ अगर नहीं है तो व्यापारी सफल नहीं माना जाएगा। पैसे की पकड़ रखने वाला व्यापारी ही सफल है। व्यापारी का लक्षण है कि पैसे की पकड़ होना। कहां से पैसा निकले, कैसे पैसा निकले, तभी वो अपने व्यापार में सफल होता है। लापरवाही करे, माल खूब भरा हुआ है, समय पर दुकान ना खोले, सीजन पर दुकान ना खोले, ग्राहक से अच्छे से बात ना करे और अपना प्रचार प्रसार ना करे, तो व्यापारी कमजोर हो जाएगा। माल रखा रहेगा। चौराहे पर दुकान है हमारी तो रही आए दुकान, चौराहे पर दुकान है, बड़ी दुकान है, माल भी खूब भरा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? अरे समय पर दुकान ही नहीं खोल रहे, नहीं नहीं हमारा नाम तो बड़ा लिखा है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, लिखा रहने दो। ग्राहक आएगा, देखेगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करेगा, कोई नहीं है भैया तो क्या करें, लेना तो यहीं से था लेकिन अभी मिल ही नहीं रहे हैं, फोन नंबर लगाया तो उठा नहीं रहे हैं, चलो भैया आजू बाजू से काम चला लो। अब चौराहे की दुकान है, अच्छी पगड़ी दे करके दुकान ली है, मेन चौराहे की है, साइड गली वाली नहीं है, चौराहे की दुकान है, माल भी अच्छा भरा हुआ है, जो माल मार्केट में बिकता है वो माल रखा हुआ है, लेकिन मालिक समय पर दुकान ना खोले, सीजन पर दुकान ना खोले, तो माल का क्या होगा? और मालिक का क्या होगा? बस। और छोटी भी दुकान है, थोड़ा भी माल है, व्यक्ति मेहनत करता है, समय पर दुकान खोलता है, अच्छे से बोलता है, प्रेम से बोलता है, बुलाता है,
आओ भाई साहब, नहीं नहीं अभी नहीं लेना, मत लो कोई बात नहीं, लेकिन देख करके तो जाओ, अभी अभी नया नया माल आया है, अभी बाजार में ये सब किसी को पता नहीं है, आप देख तो लो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। अरे आप तो परिचित हो, ले जाओ ना, अपना घर का काम है ना, बाद में ले लेंगे, हम बाद में ले लेंगे। ऐसे प्यार से स्नेह से ग्राहक से बात करता है तो नहीं खरीदने वाला ग्राहक भी उस दुकानदार का ग्राहक बन जाता है। ये है तरीका। अब दिन भर हाय हाय में लगे, लोभ भावना से व्यापार तो होता है, लेकिन लोभ भावना ऐसी भी नहीं कि अपनी दिनचर्या ही बाधित हो जाए। कम से कम नहाने धोने से लेकर के तैयार होने से लेकर के नाश्ता भोजन पानी करने का समय तो उसको निश्चित रखना ही चाहिए। और कितना भी सीजन कितना भी व्यापार क्यों ना हो, धर्म का काम करके दुकान पर बैठोगे तो कहीं ना कहीं से तुम्हारा भाग्य भी साथ देगा, पुण्य भी साथ देगा। जैनियों को इसलिए सिखाया जाता है कि सुबह उठ करके मंदिर जाना, खाली हाथ नहीं जाना, मुट्ठी भर चावल लेकर के जाना, चरणों में चढ़ा के आना। क्यों चढ़ाना? भगवान को जरूरत है क्या? है जितना आएगा शाम तक खाने में चला जाएगा, इसके लिए नहीं, भगवान को कोई जरूरत नहीं। जब जरूरत नहीं है तो क्यों रख रहे? कोई गुल्लक में डाल रहा, कोई डब्बे में डाल रहा, कोई चावल श्रीफल बादाम अष्टद्रव्य क्यों चढ़ा रहा? क्या जरूरत है? नहीं, वो तो महान मूर्ति है, परमात्मा है, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे त्यागी के स्वरूप को देख करके, ऐसी त्याग की मूर्ति को देख करके, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। कैसा स्वरूप है भगवान का! प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। ऐसी मुद्रा को देख करके बीत रागता के चरणों में जाकर के ये भाव भाते हुए कि भगवान हम मोही हैं, लोभी हैं, हम ज्यादा पूरा तो अर्पित नहीं कर सकते, लेकिन आपके चरणों में त्याग के भाव से कुछ ना कुछ अर्पित करके जा रहा हूं। और यह भावना करके जा रहा हूं कि अब लौट करके कर्म क्षेत्र में उतरूंगा, दिन भर व्यापार धंधा करूंगा, दिन भर परेशान रहूंगा, लेकिन उस व्यापार धंधे में कहीं हमारा त्याग का संस्कार विस्मृत न हो जाए, तो कमाने के पहले त्याग करने का संस्कार लेकर के त्याग करके अर्पित करके जा रहा हूं। आपको जरूरत नहीं है, पर हमारा त्याग का संस्कार बना रहे। और त्याग का संस्कार लेकर के कोई संग्रह करने के लिए निकलता है, संग्रह करता है, तो संग्रह उसके लिए अनिष्टकारी नहीं होगा, क्योंकि त्याग का संस्कार उसने पहले ले लिया है। इसलिए यह किया जाता, धर्म का कार्य पहले और बाद में उसी के साथ में पर घर गृहस्थी के कमाने धमाने के कार्य किए जाते हैं। शरीर की स्थितियों को बतलाते हुए कितना आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भैया जिस शरीर के लिए तुम परेशान हो, कम से कम शांति से भोजन तो करो, भजन तो करो। भजन और भोजन में ही शांति नहीं तो मतलब क्या है? भोजन कोई 2 बार करेगा, कोई 1 बार करेगा, कोई 3 बार करेगा, जिसके जैसी प्रकृति है कर रहे करो। अभक्ष से बचो, रात्रि से बचो, दिन में करो, शुद्ध करो, भक्ष्य करो, मर्यादा से करो, स्थान देख करके करो, लेकिन करने में शांति का भाव तो रखो। घर परिवार बैठ करके एक साथ सप्ताह में भी एक दिन भोजन ना करें मिल करके तो मतलब क्या? सालों साल हो जाते और पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर पाता। श्रीमान जी का समय अलग है, श्रीमती जी का अलग है, बच्चों का अलग है, अपने अपने टाइम से सब करके जा रहे,
ना कोई किसी का देख पा रहा, ना कोई किसी से पूछ पा रहा। परिवार को अगर समरस बनाए रखना है तो तुम्हारी रोज की दिनचर्या कुछ भी हो, कम से कम सप्ताह में एक दिन तो पूरे परिवार को एक साथ बैठ करके भोजन करना ही चाहिए। हाँ, करना ही चाहिए। हालांकि करने वाले तो करते ही हैं, और आनंद लेने के लिए 8-15 दिन में, महीना भर में अपने गांव को छोड़ करके फार्म हाउस या अपने किसी विशेष आसपास के क्षेत्र आदि पर चले जाते, और वो दिन भर अपने भजन पूजन, तीर्थ यात्रा या फार्म हाउस में भी चले गए तो पूरा परिवार, अपना कुटुंब बैठ करके भोजन करता। ये भी परिवार को सरस बनाने का एक कार्य है। उसमें बड़े छोटे मिलकर के सब एक दूसरे से अपनी बातें कह देते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी हंसी हंसी में और आसानी से सुलझ जाती हैं। परिवार को, समाज को भी समरस बनाने का, इसलिए समाज भी बीच बीच में क्षमावानी मनाओ और सामूहिक भोजन रखो। अब जिसका जिससे जमता नहीं जमता, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, भोजन के नाम पर सब आमना सामना होता ही है और फिर परिणामों में अंतर आता ही है। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में कहा जाता कि शरीर सर्वथा बुरा ही नहीं है, अगर इसका हम सदुपयोग करते हैं तो मोक्ष मार्ग के लिए इस शरीर से बड़ा कोई दूसरा साधन भी नहीं है। अब हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। ऐसे शरीर को संभाल करके रखना, ऐसे शरीर की सुविधाओं पर भी ध्यान रखना, लेकिन असंयम से बच करके संयमित कार्यों को करना, ये विवेकी गृहस्थ का कर्तव्य है। विदेशों की स्थितियां ये हैं, भारत में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा उपदेश मिलता रहता है तो बात समझ में आती है। वहाँ तो ऐसा कहते हैं जो सुबह निकला तो रात कब वापस आएगा पता नहीं, और परिवार में बच्चे 15-16 साल के हुए, उनका एजुकेशन हो गया और उसको फ्री कर दिया, अकेले ही को फ्री कर देते। अब तुम्हें किसके साथ रहना है तुम तय करो और तुम वहीं रहो। मतलब परिवार है ही नहीं, दादा दादी पोते पाती नाती पोतों का सुख उनने देखा ही नहीं है। दोनों रहेंगे, बच्चे अगर हैं तो बड़े हुए तो उम्र प्राप्त एजुकेशन होते ही साथ उनको फ्री, तुम अपने अलग रहो, साथ रहने का कोई काम नहीं। और ये बूढ़े बाड़े हो जाते हैं तो फिर सीधे सीधे अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे बहुत से आश्रम, नहीं आश्रम तो भारत में बनते हैं, वहां तो केयर टेकर ऐसे कुछ कहते हैं ना, जो देख रेख करने वाले हैं, आते हैं जाते हैं, या कहीं ऐसे जिनको हम अनाथ आश्रम कहते हैं उसमें वो चले जाते हैं, पेमेंट उनका होता रहता है और अपना काम करते रहते। ये जिंदगी है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने सुनाया, बोले विदेशों का कल्चर ऐसा है महाराज जी। कैसा है? तो बोले अगर किसी विदेशी से पूछा, बच्चे से नहीं पापा से पूछा कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, तो क्या बताता है? वो कहने लगा, बोले हमारा बच्चा अभी ऐसे हाथ करके इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। तो बोले पहले कितना था? पहले इतना था, इतना था, इतना, अभी 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 इतना बड़ा हो गया। तो बोले ऐसा क्यों बता रहे, ऐसे में क्यों नहीं बता रहे कि पहले इतना था फिर इतना, इतना, ऐसा ऐसा ऐसा, खड़े में इतना बड़ा हो गया, ऐसा क्यों नहीं बता रहे? तो बोले हमारी स्थिति ये है कि मैं जब घर से निकलता हूं तब बच्चा सोता रहता है, और जब मैं घर वापस आता हूं तब भी सोता हुआ मिलता है। तो मैंने तो ऐसे ही देखा है, बच्चे को सोते ही मैं देखा है, पहले ऐसा था अब इतना बड़ा हो गया।
बोले चलते फिरते उठते दौड़ते खेलते खाते हमने देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है तो क्या बताएगा वो बच्चा कितना बड़ा हो गया। बच्चा पहले इतना, अब इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा हो गया ये नहीं बता पा रहा, क्योंकि खड़े होते उसने देखा ही नहीं है। अब ये अगर जिंदगी किसी की है तो जिंदगी क्या है, और जिंदगी को उसने समझा क्या। एक मिशनरी मशीन की तरह भागा दौड़ी चल रही, समय निकल जाता है, आदमी सारी परिस्थितियों को, संसार को छोड़ करके चला जाता है। दोहा देखो क्या लिखा है, संग पाए सुचि वस्तु भी जिससे हो ये मलिन, दुखद विघ्न कर देह की मत कर चाहे नवीन। विघ्न कर दुखद, ऐसी देह मलिन देह की चाह को नया नया शरीर मिले ऐसी इच्छा मत करो। गुरुवर के द्वारा लिखा हुआ पद्यानुवाद देखिए, मिलान करें। मलयाचल का चंदन चूरन, चमन चमेली चातुरता, कुंद पुष्प मकरंद सुगंधी, गंधदार मंदार लता, पदार्थ सब ये तन संगति से, गंध पूर्ण भी गंदे हो, सदा अहित कर तन का, यदि तुम राग करो तो अंधे हो। देखो इस श्लोक में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन पद्यानुवाद में कितना लालित्य, कितने शब्द चयन और कितने प्रास। देखो मलयाचल का चंदन चूरन, चमन चमेली चातुरता है, पद्यानुवाद किया जा रहा, लेकिन कितने लालित्य के साथ किया जा रहा। कुंद पुष्प मकरंद सुगंधी, गंधदार मंदार लता, मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाते कल्प वृक्ष है ना, उनके पुष्पों में उनकी लताओं मंदार लता सुगंधित हैं। पदार्थ सब ये कितने कितने सुगंधित और अच्छे माने जाने वाले पदार्थ हैं। पदार्थ सभी तन संगति से, गंधपूर्ण पदार्थ भी गंदे हों, सदा अहित कर तन का, जो सदा अहित करने वाला इस तन का, यदि तुम राग करो तो अंधे हो, अज्ञानी हो। लेकिन इसी शरीर के माध्यम से संयम पाला जा सकता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा, क्या कहा, स्वभाव तो सचौ का ये रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय के माध्यम से ये देह भी पवित्र हो जाती है, पवित्र मानी जाती है। इसी देह के माध्यम से संयम का पालन करते हुए सिद्धत्व की यात्रा की जा सकती है। और यही भावना भाते हैं क्या, वही दो पंक्तियां कि आओ तो ऐसा आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसा जाओ कि फिर संसार में आना बाकी ना रहे। महावीर भगवान की